काम करते हैं। राजू चंद्रशेखर जी को क्या पता कौन सा टेक्नोलॉजी भारत डेवलप करता है, और एलन मस्क को कोई चैलेंज कर सकता है? 600 और लगभग 6000 सैटेलाइट आकाश में हैं, आधे एलन मस्क के हैं। एलन मस्क को पता है इस बात का कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। वो सैटेलाइट भी तो एलोन होती है, तो इनको क्या मालूम, उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। राजू चंद्रशेखर भी बच्चे हैं, भारत के सारे टेक्नोक्रेट्स बच्चे हैं। इन्वेंशन उसका ईवीएम का इन्वेंशन वही हुआ था, इन्हें क्या मालूम है? और ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है, अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। लेकिन राहुल जी ने जो ट्वीट किया उसमें जो एक आदर्श वाक्य थी, संस्थाओं की जो जवाबदेही है लोकतंत्र में, अगर वो कमजोर होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है। तो क्या ईवीएम को लेकर आप लोगों का जो आरोप है वो चुनाव आयोग से जुड़ा है या ओवरऑल ईवीएम पर ही सवाल है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में 4 डायरेक्टर हैं जो बीजेपी से हैं। तो ये सबसे सवाल है, इसको हटा क्यों नहीं देते? और अब तो दुनिया में एलन मस्क से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है, कम से कम इन चीज़ों को मामले में। लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट जो ऑल एलोन होता है, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होता है, जब उसे कंट्रोल किया जाता है तो ईवीएम है क्या चीज़? ये राजीव चंद्रशेखर का जो तर्क बैंकिंग से जुड़ा नहीं होता है, ये कंपनी से जो एक बार प्रोग्रामिंग होकर आता है उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, आप उनके तर्क से सहमत हैं? अरे बच्चे हैं, राजू चंद्रशेखर जी को क्या पता, इंडियन टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट को क्या पता? इन्वेंशन तो वहाँ होता है। कौन सा इन्वेंशन यहाँ पर हुआ है? ईवीएम का भी इन्वेंशन, चिप्स बाहर से आती है, चिप्स का इन्वेंशन किसका ओरिजिन भारत से हुई है, इन्हें क्या मालूम है? लेकिन आज सरकार में भरे, कल को आपकी पार्टी हो सकती है। चुनाव अधिकारी ने ईवीएम हैकिंग के आरोप को सिरे से खारिज किया। चुनाव आयोग जो है भारत सरकार के अधीन काम करती है, क्या स्टैंड होगा फिर आपकी सरकार? चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारतीय जनता पार्टी का आयोग है। मेरे खुद लोकसभा में मैंने सैकड़ों शिकायत करी थी वोटिंग के दिन, और ईवीएम का जो नंबर है 17C से मैच नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई होती कहाँ है? इलेक्शन कमीशन जब प्राइम मिनिस्टर गठित करते हैं तो उससे क्या उम्मीद है किसी को? और जब हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम को स्क्रैप करेंगे, हटाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम ईवीएम है जिसने राहुल गांधी जिस ईवीएम में मतदान प्रणाली के सहारे राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से प्रचंड वोटों से जीते, फिर सवाल उठाना जो है बेईमानी है। क्या राहुल गांधी फिर से चुनाव चाहेंगे वहां हो अगर गड़बड़ हुआ है तो कुतर्क है इनका, सब जगह नहीं यूज करते हैं, सेलेक्टिवली यूज करते हैं। जैसे इस बार दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में ईवीएम का दुरुपयोग जरूर हुआ है 3 राज्यों में, तो हर जगह नहीं करते। बड़े चतुर चालाक लोग हैं। और एक बात है, दूसरी बात है, जब कोई टेक्नोलॉजी कभी एडाप्ट करी गई थी, अपनाई गई थी, बाद में उसमें खामी निकलने लगी, या बाद में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत हो गया और सॉफ्टवेयर डेवलप बहुत हो गए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो दूसरे देशों ने अपनाया लेकिन त्याग दिया, हमारा देश भी अपनाया है, इसको त्याग दे। दूसरा सर, आप सांसद रहे हैं, इस प्रदर्शन स्थल था गांधी प्रतिमा संसद परिसर में, उसे अब नया जगह मिला है, उसे एक खास जगह ट्रांसफ़र किया गया है जहां सभी बाकी मूर्तियां हैं। विपक्ष जो है इस पर ऐतराज जता रही है। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति और गांधी जी की मूर्ति को स्थान बदला गया है। ये दोनों मूर्तियां बड़े प्रोमिनेंट जगह पे थी। जब विपक्ष को स्वर नहीं मिलता था, बोलने की आज़ादी नहीं होती थी हाउस के अंदर, तो विपक्ष बाहर से प्रोटेस्ट करता था, वो स्थल हुआ करता था। जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, इन महापुरुषों को अपमान करने के लिए ऐसा किया है। हम इसका विरोध करते हैं। सर, दिल्ली में जो जल संकट है, आप ही मंत्री है दिल्ली सरकार में, उसका कहना है कि कई जगह पाइप तोड़े जा रहे हैं, पाइप लीकेज हो रहा है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाती है,
भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, ये कहकर बच जाना कि पाइप को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, पानी को वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए जल संकट है, या कांग्रेस पार्टी इससे अलग स्टैंड? बीजेपी बड़ी विध्वंसक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और हम इसको देखते हैं, हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, राहुल जी और सोनिया जी को ईडी का संबंध देकर के घंटों इंट्रोगेट किया। और यही नहीं, तमाम और विपक्ष के लोगों को के खिलाफ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका दुरुपयोग हुआ है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये विध्वंसक लोग हैं। और दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी को भी जो पाइपें डाली गई हैं, पहले खुदाई हुई है, उसका भराव जल्दी होना चाहिए। कई सालों से सीवर डालने के लिए, पानी डालने के लिए खुदाई तो हुई है, पाइप भी डाल दिया, लेकिन उसको लेबलिंग नहीं किया गया है। कई जगहों पर काम बाकी है, सड़कें टूटी हुई है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। जल संकट हो तो आम आदमी पार्टी, प्रदूषण खराब हो, हवा की गुणवत्ता खराब हो तो बाकी राज्य जिम्मेदार, दिल्ली सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? नहीं, दोनों की जिम्मेदारी, प्रदूषण वाले में भी जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता की बनती है। अभी चुनाव चल रहा था, 2-4 जगह मैं प्रदूषण के ऊपर बात करना चाहा, वोटर का तो रुझान ही नहीं है, तो आम जनता को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और पार्टियों को मुद्दा बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मुद्दा बना देते हैं, भैंस छीन ले जाएंगे, पानी की टोटी निकाल ले जाएगा विपक्ष, पीने को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान भारत बना देंगे। तो जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति जो जिम्मेदार हैं, वो जब ऐसे मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो फिर पर्यावरण या क्लाइमेट के बारे में क्या जनता एजुकेट होगी, शिक्षित होगी? क्या जनता इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी? सर, बंगाल जैसा क्रांति के लिए, आज़ादी के आंदोलन के लिए, भूमि सुधार कानून के लिए, सती प्रथा के खात्मे के लिए जानी जाती रही है। उस बंगाल में पंचायत चुनाव हो तो हिंसा, विधानसभा चुनाव हो तो हिंसा, लोकसभा चुनाव के बाद हो तो हिंसा। हिंसा में आम जनता का नुकसान होता है, इस हिंसा के पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, हिंसा तो बंगाल में ज़्यादा हो रहा है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में, और जहाँ बीजेपी जाती है वहाँ तो हिंसा बढ़ तो जाता ही है। अब इनको किसी तरीके से जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हिंसा तो बढ़ेगा, और वहाँ विपक्ष या कहिए सत्ता पक्ष मजबूत है तो दिखता है, और राज्यों में बीजेपी तंत्र के द्वारा दबा लेती है, वहाँ आवाज़ दब जाती है, तो वहाँ हिंसा दिखती नहीं, या हिंसा लोग या प्रतिरोध करने लायक नहीं रह पाते हैं। तो जब से बीजेपी का प्रवेश हुआ बंगाल में, तब से ही तो इस तरह की घटनाएं वहाँ बढ़ी हैं। और सर, एनसीईआरटी के खिलाफ नीति विज्ञान की पुस्तक में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें अयोध्या के संदर्भ में जो एनसीईआरटी की बुक है, जहाँ पहले बाबरी मस्जिद शब्द लिखा जाता था, उस शब्द को हटा दिया गया है, उस जगह गुंबद वाली संरचना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यही करते रहते हैं, शहरों का नाम बदलते रहते हैं और जगह का नाम बदलते रहते हैं। इनकी उपलब्धि क्या है? इतिहास इतिहास होता है, किसी देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में इतिहास इसलिए सजो के रखा जाता है, जो कहते हो कि वो रेफरेंस बन सके। लोकसभा में स्पीकर पोस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि और टीडीपी जो किंग मेकर की भूमिका में है, उसमें भी मतभेद बनता है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये देखा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा तो इंडिया अलायंस स्पीकर पद के लिए चुनाव मैदान में नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि जो मांग है डिप्टी स्पीकर का, उसे मैं सुझाव दूंगा नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू को कि स्पीकर के पोस्ट अपना रखे हों, जो कि बड़े मंत्रालय सब बीजेपी के लोगों के पास गया है। अगर नहीं रखा तो इनकी हालत शिवसेना और एनसीपी जैसा हो गया। दूसरी बात है कि जनतंत्र के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि डिप्टी स्पीकर की अगर पोस्ट विपक्ष मांग रहा है तो दे देना चाहिए, और नहीं तो जो रणनीति तैयार की जा रही कि स्पीकर के पोस्ट पर संघर्ष हो गया, यानी चुनाव होगा, तो होने दो, चुनाव देखा जाएगा, देश की जनता देखेगी।